से अधिकार पा ली है और आप लोगों ने समाज के बीच में समाज को साक्षी मानकर आप एक नए जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं। आप दोनों को समझने की जरूरत है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट रहा है तो वह गृहस्थ आश्रम है, और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को तालमेल बैठा लिया और आवश्यकता के अनुकूल परिस्थिति को तालमेल बैठाकर जो मनुष्य आगे बढ़ गया उन्हें हर मोड़ पर सफलता कदम चुकता है। इसलिए आप लोग बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मैं ये कहानी कह रहा हूँ। इसी तरह बाबा साहब की 10 वर्ष की अवस्था में शादी जब संपन्न होता है तो बाबा साहब पूरा समय 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा दबे कुचले शोषितों पीड़ितों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देते थे। समय को कीमत नहीं समझते थे। कहावत है कि घर के शक्ति नारी है, बाहर की शक्ति नारी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 3 गो बेटा थे। एक बेटे के नाम रमेश, दूसरे बेटे के नाम गंगाधर, तीसरे बेटे के नाम राजरत्न, एक बेटी के नाम इंदु था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के चारों जो औलाद थे दुनिया से चल बसे थे और बाबा साहब की पत्नी उदास रहा करती थी। बाबा साहब की पत्नी एक दिन बाबा साहब को कहने लगी, साहब आपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कंधों से कंधा मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने में जिन्होंने अपनी जिंदगी को लगाने का काम किया, साहब मैंने आपके लिए साहब बॉम्बे के गलियों में मैं गोबर चून कर मैंने आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रमा क्या कहना चाहती है कहो। तो बाबा साहब की पत्नी कहती है, साहब मैंने पति पत्नी होने के बावजूद भी देखिए बाल बच्चे इसलिए जमाए जाते हैं कि जब मनुष्य की जब जो लास्ट अवस्था आता है, बुढ़ापा का अवस्था आता है तो उसे सहारा को सहारा बनना पड़ता है। बाबा साहब की पत्नी कहती है, साहब आप तो समाज हित के लिए काम करते हैं, आप लोग दोनों आज से पति पत्नी बन गए। क्यों कहावत है कि पुरुष पत्नी से लाचार होता है और पत्नी पुरुष से लाचार होता है। लास्ट में बाबा साहब की पत्नी वही कहने लगी कि साहब आप मंदिर चलिए ना, काला राम मंदिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के काला राम मंदिर में चलिए। अगर वह मंदिर में जाने के बाद मैं मन्नत मांगूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरा समय और दशा और दिशा बदल सकता है। लेकिन बाबा साहब उसी समय अपनी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर को कहते हैं, रमा हमें तुम्हें कोई विवश मत करो, क्योंकि 2 तरह के घंटी बजती है। एगो 5 बजे मंदिर में घंटी बजती है रमा, एगो 10 बजे स्कूल में घंटी बजती है। अरे 5 बजे जो स्कूल घंटी बजती है उसे अधिकारी निकलते हैं, 10 बजे स्कूल में अधिकारी निकलते हैं। लेकिन बताए बहने हमारे बाबा साहब अपनी पत्नी से लाचार होकर महाराष्ट्र के काला राम मंदिर में, सबको मालूम होगा कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महातालाब आंदोलन कर रहे थे। तालाब में पानी कौन पीता था? तालाब में पानी वो पीता था गाय बैल बकरी भैंस, उससे भी हमारा बदतर जिंदगी था। लेकिन उसका हमें अगर उद्धार करने वाला कोई शख्स रहा तो अपने जीवन की कुर्बानी देने वाला लौट उठा बाबा साहब जैसी चौखट पर प्रणाम करते हैं। इसी देश की मनवादी व्यवस्था के लोग ब्राह्मण गुंजा राजला देवी त्रिपाठी चौधरी शुक्ला पंडित ने कहा, अरे अम्बेडकर तुमको मंदिर में आने का दुस्साहस कैसे होगा। लास्ट में बाबा साहब की पत्नी इस प्रकार 5 गज के सोड़े हमारे घर की माताएं बहनें साड़ियाँ पहनती हैं। बाबा साहब बेहोश हो जाते हैं। मारने के बाद अब हम लुगा के कोर से जाकर आंख में छींटा मारते हैं। बाबा साहब को जब होश होता है तो बाबा साहब रो रहे थे। बाबा साहब इसलिए रो रहे थे कि मैं अपनी पत्नी के सामने पीटा गया, और बाबा साहब की पत्नी इसलिए रो रही थी कि बाबा साहब मेरे कहने के अनुसार पीटा गए। लास्ट में बाबा साहब ने रो रो कर अपनी पत्नी को दोनों भुजाओं पकड़ कर कहते हैं, रमा अब तो तुम्हारा कल जो बच्चा पेट में पल रहा होगा रमा, अब तो जीवित रहेगा ना। लास्ट में बाबा साहब की पत्नी अनपढ़ होने के बावजूद भी वह रो रो कर कहने लगे, साहब आप जाइए समाज हित के लिए काम करिए, बैक टू पीछे में होकर मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। लेकिन बताओ बहनों हमारे उपासकाएं आप लोगों से यही कहने का मतलब है कि बाबा साहब की पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभा सकी, और 10 वर्ष की अवस्था में शादी होने के बाद 22 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर दुनिया से चल बसी। बाबा साहब अपनी पत्नी से सौदा एक बात विचार रखे थे कि रमा अगर मैं जीवित रह गया तो मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, मैं धर्म की प्रकृति में मरूंगा। लेकिन सबको मालूम है
दूसरा का शादी सविताबाई अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरी साली से हुआ था और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में 10 लाख अनुयायियों के बीच में जाकर बुद्ध धर्म अपनाने का काम किए थे। धर्म का मतलब होता है प्रकृति। भगवान गुरु रविदास जी के सामने आप लोग गुरु रविदास जी ने आप लोग दोनों पति पत्नी हैं कहे हैं, हे प्रभु अपनी कृपा के छांव में ले लीजिए, कर दे बुद्धि को सबको नीति दे दीजिए। हम होकर सुख प्रेरणा ले आपसे करते रहे पुण्य, हम बचते रहे हर पाप से, सुख बटाकर दुख बटाकर प्रभु भाव दे दीजिए, उज्ज्वल चित्त बना सबको उज्ज्वल भविष्य दीजिए। आप लोगों को लास्ट है भगवान गौतम बुद्ध का सामने पर फोटो है उनका। भगवान गौतम बुद्ध ने कहे हैं कि बेटा अगर अपना उन्नति चाहते हो, घर परिवार की उन्नति चाहते हो, अपने समाज की उन्नति चाहते हो, अगर कोई कारण है और कारण दुख का कारण है तो निवारण है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा दुख तुमने पैदा किया है, दुख का निवारण तुमको स्वयं करना पड़ेगा। आप लोग पढ़े लिखे खुद हैं कि बाबा साहब ने किन जो मंत्र दिए हैं सुमंगली मैं कर रहा हूँ। भावतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता धम्मानुभावे कार्यसूते जा मंगलम मुनिन्दो चा संगे कार्यसु तेजा मंगलम पूजितो अर्हतो नमामि धमायतु संगे